भाई ऐसे आगे के क्रम में वामन अवतार की कथा कहा, जो राजा बलि की कथा आती है, जिसमें भगवान ने 3 पग भूमि नाप दिया। प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है वह 7 बिते का है। एक बिते में 12 अंगुल होते हैं, 84 अंगुल का प्रत्येक शरीर है। लेकिन उसी में भगवान जो 52 अंगुल के होते हैं वही वामन भगवान। 52 अंगुल के परमात्मा का आज अवतरण। क्यों? क्योंकि राजा बलि ने अमृत पान नहीं हो पाया था ना जी। अमृत की कथा का दृष्टांत जो गोचर हुआ है इन्हीं के प्रतिनिधित्व को करता है। थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। देव समाज भगवान को सौंप करके अमृत जो 14 रत्न निकले, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा गावो कामधौ सुरेश्वर गजारंभादि देवंगना अश्व सप्तमुखो हरिमुखो संकामृतजामृत रत्नानि चतुर्सम प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलः। ये 14 रत्न जो निकले हैं, ये 14 रत्न निकलने के उपरांत अमुक अमुक स्थानों पर बंटवारा। चंद्रमा लक्ष्मी आदि भी निकले जो भगवान नारायण को प्राप्त हुए। 14 रत्नों में से जब अमृत निकला तो अमृत को भगवान नारायण ने कहा था देवताओं को कि भैया आप लेकर चले जाना, परंतु राक्षस कुल परिवार ने ले लिया। भगवत कृपा भई, राजा बलि ने राक्षसों का अध्यादेश किया कि भैया हम अमृत से वंचित रह जाएंगे, तुरंत हावी हो जाओ। और हावी होकर के अमृत लेकर असुर चल पड़े। भगवान ने पुनः अपना एक द्वितीय रूप स्वरूप धारण करते, जिसका नाम मोहिनी अवतार होता है। मोहिनी के रूप में परमात्मा ने असुर से अमृत लिया, दोनों पक्ष को बैठा करके पान कराया, असुरों को सुरा पान कराया, देवताओं को अमृत पान कराया। सो भगवान ने उसी बीच में एक राक्षस ने देव समाज में देव रूप धारण करके चंद्रमा और सूर्य के मध्य में बैठा, जो राहु नाम के राक्षस। अमृत को जब पान कर लिया तो सूर्य और चंद्रमा की निगाहें गई, कहा कि प्रभु ऐसा दृष्ट गोचर, ये तो असुर है। सो भगवान ने चक्र सुदर्शन उसका बद्ध करने के लिए किया, लेकिन बद्ध तो हुआ नहीं, क्योंकि तो अमृत पान किया था। अमृत पान करने वाले स्वरूप में भगवत कृपा भई उस ग्रह का नाम राहु और केतु के नाम से विख्यात किया गया। जो आज भी चंद्रमा और सूर्य पर अपना छायावृत बनाते हैं तो ग्रहण योग बनता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये राहु और केतु के द्वारा होता है। कथा का विशेषण करते हुए बताया कि महाराज भगवान स्वयं उस अमृत कलश को 12 स्थानों पर रखा, जिसमें 8 स्थान स्वर्ग में निहित हैं और 4 स्थान भारत में निहित हैं। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में भी जो महाकुंभ लगा था, हमें और आपको भी सेवा करने का अवसर मिला। हम लोग भी भागवत जी की कथा वहां की। दिव्य सेक्टर 15 में हम लोग खालसा लगाए हुए थे, शिविर लगा था, दिव्य भगवान की कथा हुई। भगवत कृपा बड़ा है दिव्य, महाप्रसाद पूर्ण भैया। कई संत महात्माओं के दर्शन भय, उनके चरण कमल रज को अपने माथे पर लगा करके सत सौभाग्य का दर्शन किया गया। जनमानस जो उपस्थित भय थे उनको दिव्य महाप्रसाद पवाया गया, उनका आशीष वचन लिया गया। ये 4 स्थान निहित हैं, जो कुंभ कलश स्थापित होने के कारण यहां महाकुंभ लगता है। इसी के क्रम में भगवत कृपा भया, भगवान ने उस अमृत कलश को ले जाकर के क्षीर सागर में शेषनाग को प्रदान किया। कहा कि भैया आप इसकी रक्षा करो। देव समाज और असुर समाज में युद्ध भया, युद्ध में देवता दिग्विजयी हुए, असुर पराजय को प्राप्त हुए। वह पराजय को जब प्राप्त हुए तो शुक्राचार्य ने उनको जीवंत करके राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, अब आप यज्ञ करिए। यज्ञ करने का निश्चय किया, अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प सिद्ध भया। उसी में भगवान वामन का अवतार हुआ। भगवान वामन के रूप में परमात्मा अवतार लेते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा। कहा कि राजा 3 पग भूमि दीजिए। बोले कि आपकी आकार वृत्त छोटी है। बोले कि भैया आकार से ना मुझे 3 पग भूमि दो। बोले कि महाराज तुम आप प्लीज संकल्प लो।
संकल्प कराया, 3 पग भूमि में पूरा सृष्टि नाप दिया, दूसरे पग में पाताल लोक तक नाप दिया, एक पग ब्रह्मा के लोक तक और दूसरा पाताल को दूसरा पग। बोले कि तीसरा कहाँ रखे? राजा बलि ने चातुर्य बुद्धि के द्वारा कहा कि महाराज जो मनुष्य जहाँ खड़ा है उसका 4 हाथ भूमि विशेष है, राजा बलि के पास है, आप मेरे मस्तक पर अपना सर रखिए और राजा बलि को नाप लीजिए। परमात्मा के चरणों के नीचे राजा बलि अपना मस्तक दिया और कहा कि प्रभु अभी मेरा 3 पग भूमि में 4 हाथ भूमि शेष पड़ा हुआ है। जो भगवान ने दर्शन किया, राजा बलि से कहे कि हे राजा बलि, आप भैया मुझसे कुछ मांगो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु राजा बलि दाता है, याचक नहीं है, हम दान करने वाले महाराज, ये मेरा सौभाग्य का विषय है कि हमसे दान मांगने के लिए आना पड़ा। भगवान नारायण भी दान मांगने आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? और राजा बलि ने दान भी किया तो स्वयं नारायण को। अब आपसे क्या मांगना है? बोले नहीं भैया, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। बोले कि जिस रूप में आप भ्रमण कर रहे हैं उसी रूप का निरंतर जहां मेरी दृष्टि जाए वहां दर्शन करते रहूं, यह मुझे आश्वासन दीजिए। भगवान अपने ही कर्म में फंस गए। राजा बलि की धर्म पत्नी थी बिंदमाली। बिंदमाली के गर्भ से एक अवतरित कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने कहा कि यदि ऐसा पुत्र हमें होता तो मैं अपने वक्षस्थल का दुग्ध पान कराती। सो भगवान ने उसे भी आशीष वचन प्रदान किया कि जाओ, जब द्वापर युग आएगा तो मैं नंद बाबा के घर आकर के आप पूतना के रूप में आना, मैं वहां आपके स्तनों का पान करूंगा। ऐसे ही क्रमबद्ध होकर के भगवत कृपा भई भगवान वामन स्वरूप में परमात्मा ने पाताल लोक अधिपति बनाते महाराज बलि। भगवान वहां जाकर के संयमित रूप से अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। जहां राजा बलि की दृष्टि जाए वहां भगवान, फिर वहां जाए तो वहां भगवान, अर्थात 24 घंटा 24 आवर्स की ड्यूटी लग गई भगवान। लक्ष्मी मैया ने कहा अरे भाई बाबा गए आए नहीं, जानने के लक्ष्मी मैया जब चली तो नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने कहा कहां जा रही है देवी? बोले कि हे प्रभु मैं जा रही हूं नारायण को खोजने। बोले अच्छा, नारायण को ढूंढने जा रहे हैं तो नारायण इस समय पाताल लोक में हैं, आप जाइए पाताल लोक में, राजा बलि के बंधन में बंधे हुए हैं। मैया ने एक सुंदर सा धागा लिया जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी, उसी दिन भगवान को छुड़ाने के निमित्त मैया लक्ष्मी जा पहुंची और जाकर के राजा बलि को कहती कि हे भाई, आज से मैं आपको अपना भाई मानती हूं। लक्ष्मी मैया ने जब कहा तो राजा बलि ने कहा ये तो मैं भी आपको अपना बहन मानता हूं। रक्षा सूत्र बांध दी हाथों में, जो पंडित ये श्लोक बोलते हैं, दीन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबलो ये नताम पतिबदनम रक्षे माचल माचल। भाई बंध का संबंध स्थापित करके कहा कि अब आप हमारे भाई हो महाराज, मैंने रक्षा सूत्र बांधा है तो आपका फर्ज बनता है कुछ देने का। बोले क्या मांगती हो? बोले कि महाराज इतना दिव्य कृपा जो लक्ष्मी सबको देती हैं वो आज लक्ष्मी हमसे मांग रही है। बोले कि जिसको आप बंधन में बांध रखे हो मैं उसे ही मांग रही हूं, आप उसे बंधन से मुक्त कर दो। शो राजा बलि ने कहा कि तो भगवान भक्त वशीभूत हैं, यही भगवान का क्रिया है। हम भी भगवान के पास जाएं तो कहें कि हे परमात्मा आपका कृपा निरंतर हमारे ऊपर पड़ा है। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी दर्शन दिया करो। अरे मैं तो रोज आता हूं तेरे दर पर, कभी मेरे भी घर आया करो। भगवान से निरंतर प्रार्थना करे। वह राजा बलि ने कहा कि जाओ भैया आप ले जाओ, मुक्ति प्रदान करते हैं, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं आज वही बंधन से मुक्त हो रहे हैं। भगवान ने राजा बलि की जय घोष किया, हे राजा बलि आपके समान ऐसा कोई भक्त नहीं है। दिव्य प्रशंसा करते साधु साधु साधु, दिव्य कृपा भई। इसके उपरांत मत्स्य अवतार आदि की कथा करते हैं। फिर शुकनंदन कहते हैं कि हे प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्यस्य सोमक। हे प्रभु दसम स्कंद में कथा प्रवेश कर जाती है। हे परमात्मा
हमें चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा सुनाई। दसम स्कंद में भगवान जो वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान राम का सूर्यवंश का वर्णन है, जनक विदेह का निमि वंश का वर्णन है, और चंद्रवंश में राजा ययाति आदि महाभारत के काल का वर्णन है, बुद्ध आदि पुरुरवा वंश का भी वर्णन है। ऐसे में प्रतित्व करते हुए बताया कि महाराज सूर्य वंश की विस्तार बताया। कहा कि सूर्य भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सर्वांग स्वरूप देव समाज उत्पन्न होते हैं मनु शत्रुपा, उन्हीं के वंश में महाराज कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य नारायण से इक्ष्वाक, और इक्ष्वाक के ही वंश में भगवान राम का अवतरण होता है। इनके पूर्व वंशों में महाराज हरिश्चंद्र का भी नाम आता है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के चंप, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के खड़पांग, दीर्घबाहु आदि का भी नाम आता है। इनके 64वें पीढ़ी में नाम आता है महाराज मानधाता का, जो बड़े प्रसिद्ध राजा है। इन्हीं के वंश में महाराज सगर का नाम आता है, जो बड़े अद्वितीय कथा है, जिन्होंने गंगा का अवतरण की कथा इनसे आरंभ होती है, जो गंगा महारानी से धराधाम पर प्रागट्य लेती है। दिव्यतम कृपा भैया महाराज सगर, महाराज सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और कैसी। सुमति से 60,000 पुत्र हुए हैं। क्यों? क्योंकि राजा सगर कन्यादान करना चाहते थे, कन्यादान करना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी के आशीष वचन के लिए 60,000 कन्याओं की मांग करने के लिए गए। तो जहां तस्यात्मजा कहना चाहिए वहां तस्यात्मज कहती है। कहा कि महाराज आप यह प्रतित्व करिए, तस्यात्मजा न कह करके तस्यात्मज कह दिया तो 60,000 पुत्रियों के जगह पुत्र प्राप्त हो गए। और जब पुत्रों को प्राप्त किया राजा ने, तो कहा कि भैया अब इतने बलिष्ठ पुत्र तो बन भये, उनके सन्मुख को योद्धा नहीं। एक पत्नी से तो 60,000 पुत्र, और एक पत्नी से एक पुत्र, जिनका नाम असमंजस पड़ा। कैसरी से असमंजस की उत्पत्ति हुआ। 60,000 वीर पुत्रों को लेकर के महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिया। एक अश्वमेघ यज्ञ शेष था जो 101 पूर्ण करने का था। उस अश्व को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। इंद्र ने सोचा कि यदि यज्ञ को पूर्ण कर लेंगे तो इंद्र पद पर हावी हो जाएंगे, तो उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि बाबा के आश्रम में गंगा सागर में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र वहां ढूंढते ढूंढते गए और कहा, देखा कि महाराज यहाँ तो बांधा हुआ है। तो उसी अश्व को जान करके कहा कि हम मुनि नहीं है बल्कि चोर हैं, इनके ऊपर एक एक व्यक्ति 5-5 पैर का प्रहार करे। और बलिष्ठ योद्धा यदि 5 पैर किसी महात्मा को मारे तो महाराज महात्मा बर्दाश्त करेंगे? प्रहार करने लगे। 1-2 गए, 5-10 बीत गए। जब उपरांत मन में विचार किया कपिल भगवान ने कि मेरे ऊपर प्रहार कौन कर रहा है। फिर पीछे की ओर घूम करके देखा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं। तो तेज पुंज ज्योति के द्वारा दर्शन किया तो 60,000 पुत्र जल करके समाप्त हो गए। राजा सगर को पता चला कि भैया हमारे 60,000 पुत्र जलकर समाप्त हो गए। शुरू कपिल भगवान के पास गए, कहा कि हे कपिल मुनि, हे मुनिराज, आप बताइए कि हमारे पुत्रों की तरणधार कैसे होगा, मोक्ष गति कैसे होगा। बोले कि आपके 5वें पीढ़ी में गंगा आएंगी, उन्हीं गंगा के द्वारा आपका यह कुल परंपरा तरणधार होगा, मुक्ति को प्राप्त होगा। जो भगवत कृपा भई महाराज सगर ने गंगा की तपस्या की, गंगा नहीं आई। महाराज सगर के पुत्र असमंजस ने भगवान की तपस्या किए। असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप, और दिलीप महाराज के पुत्र होते हैं महाराज भगीरथ। भगीरथ का जन्म भया जो वशिष्ठ ऋषि के आशीष वचन से हुआ था, जो अलूथ के रूप में उत्पन्न भये थे, हड्डी नहीं था शरीर में। वशिष्ठ ने कहा कि इनको ले जाकर के
सरयू के किनारे रख दो महाराज, यदि अष्टावक्र ऋषि की निगाहें इनके ऊपर पड़ जाएगा तो ये शरीर से रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। मात्र शक्ति ले जाकर के रखी, ईश्वर कृपा भई। अष्टावक्र ऋषि की निगाहें जब पड़ी तो उन्होंने आशीष वचन के द्वारा मंत्र, जल मंत्र को अभिमंत्रित करके किया और उस बालक के शरीर में हड्डियां गई, अस्थि उत्पन्न हो गई। बालक सुयोग्य वीर के रूप में उत्पन्न भया। महाराज दिलीप उस पुत्र को लाए। फिर महाराज दिलीप तपस्या में चले गए, राजपद भगीरथ को सौंपा। पुनः भगीरथ महाराज गंगा के वाहन के लिए दिव्य प्रयास करते हैं और तप व्रत को धारण करते हुए गंगा को इस धराधाम पर आते। ब्रह्मा जी ने कमंडलू से निकली हुई गंगा, यही चरण से सुरसरी निकली, शंकर जटा समाई। राजा बलि के समय जब भगवान का पैर ब्रह्मलोक को गया था तो ब्रह्मा जी ने चरणों को धोकर के कमंडलू में जल रखा था, वही गंगा उत्पन्न हो रही है। जब जलधारा को लेकर के चलने के लिए बात हुई तो गंगा ने कहा कि हे भगीरथ जी, जितना मेरा तेज प्रवाह है कि मैं मृत्यु लोक में जब जाऊं तो मैं पाताल लोक को चले जाऊंगा, धरा पर मेरा वेग रुक नहीं पाएगा, अतः आप मुझे रोकने का व्यवस्था करिए। बोले कहाँ रोके, कैसे रोके? बोले कि रोकने का प्रबंधन आप जानो। वही भगवान शिव के पास आए हैं। भगवान शिव से कहा कि प्रभु झंकारी गंगा का प्रवाह को रोकना है। बोले कि ठीक है। गंगा को बोले कि जितना वेग हो उतने वेग के द्वारा वो आए। वही गंगा महारानी अपने वेग से प्रचंड होकर के चली। बाबा ने अपने पूरे जटा को बिखेर करके गंगा को समाहित कर ली। गंगा को बाबा ने कहते हैं कि हे गंगा, तुम्हारा मान मर्दन हुआ। गंगा ने कहा कि नहीं महाराज, मेरा मान मर्दन नहीं हुआ, बल्कि मेरा सम्मान बढ़ गया, मेरा गौरव बढ़ गया। बोले वो कैसे? बोले कि मैं नारायण के चरण से निकली और ब्रह्मा के कमंडलू में समाहित रही, और जब ब्रह्मा के कमंडलू से चली तो शिव की जटा में आकर के मस्तक पे विराजमान हो गई। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय नहीं तो क्या है, ये तो मेरा गौरव का विषय है। देवी गंगा महारानी ने भगवान शिव की स्तुति की है। पुनः भगीरथ महाराज ने धर्मकूल होकर के कहा कि हे प्रभु, एक गोमुख आकार के वृत्त होकर के गंगा का जल की धारा छोड़िए। जो भगवान शिव गोमुख की धारा प्रवाह करते हैं और भगीरथ महाराज गंगा को लेकर के दिव्यतम धारा के द्वारा अविरल होकर के प्रवाह करते हुए हम सबको गंगा का दर्शन कराते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाते हैं और गंगा का समाहित होकर के गंगा सागर युक्त में मिल जाती है। बोले गंगा सागर भगवान की जय। गंगा सागर में समित हो गए, समुद्र में मिले और महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा का नाम पतित पावनी हो गया। बीच में कई ऐसे स्थान आए, जैसे जंगनू ऋषि का स्थान आता है जो हाँ जंगनवी के नाम से विख्यात भई। अमुक अमुक नामों से विख्यात गंगा कहीं भगीरथ के नाम से जानी जाती है तो कहीं गंगा के नाम से जानी जाती है। दिव्यतम लीला का वर्णन करते हुए बताया कि इसी में वंश में भगवान राम का जन्म होता है। भगीरथ के बाद सुत नाभ सिंधुदीप आयुक्त ऋतवर्धन सर्वकाम सुदास सौदास, इन्हीं के वंश में खड़त्वांग दीर्घबाहु अज के पुत्र महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्र राम जो भगवान रूप में भगवान का वर्णन लीला कितना किया जाए, कितना भी कर दो, भगवान की लीला का वर्णन तो कम है। क्यों? क्योंकि भगवान जहां निवास करते हैं वह लीला धाम ही अयोध्या धाम है। और इस समय वर्तमान काल में अयोध्या अपने आप में दिव्य राममय हो गई। दिव्य अयोध्या, क्या नहीं अयोध्या का दर्शन। जाइए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिव्य मंदिर का प्रतिनिधित्व करके निर्माणाधीन कार्य प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से कराया, इतना सुंदर दिव्य मेला, क्या आनंदित है हो। संतों का इतना सम्मान बढ़ गया है, क्या आनंदित होकर के सारे लोग जा रहे हैं। देश विदेश से पर्यटन लोग आते हैं, दर्शन कर रहे हैं रामलला सरकार का। वह रामलला की छवि इतनी दिव्य है, इतना सुंदर है। आप एक बार देखो महाराज तो बार बार देखने की मन में लालसा बढ़ जाती है। हाँ? क्या नहीं अयोध्या में।
अयोध्या अपने आप में धाम है। समस्त पुरियों में अयोध्या एक पुरी है जो सुंदर सी पुरी है। वहां प्रत्येक रज स्वयं वैष्णव है। आप अयोध्या जी में जाइए तो